जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन और प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास ट्रस्ट से जुड़ा एक बड़ा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रज्ञा धाम गंडकी की साध्वी ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ट्रस्ट की संपत्तियों को हड़पने की एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है। साध्वी ने आरोप लगाया कि साल 2020 में दिवंगत हुए उनके पूज्य गुरुदेव की एक फर्जी वसीयत तैयार की गई है। इस फर्जीवाड़े का मुख्य आरोप गुरुदेव की भाई की बेटी ऋचा सिंह पर लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर साल 2019 में यह जाली दस्तावेज तैयार करवाया था। मृत वकील के फर्जी हस्ताक्षर और धर्म की रक्षा की गुहार। इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ तब आया जब साध्वी ने बताया कि वसीयत पर जिस एडवोकेट प्रकाश चंद जेठा के हस्ताक्षर है, उनकी मृत्यु वसीयत बनने से कई साल पहले ही हो चुकी है। साध्वी ने आरोप लगाया कि मृत वकील और दिवंगत गुरुदेव के फर्जी हस्ताक्षरों के सहारे इस वसीयत को तैयार कर ट्रस्ट की जमीनों को अवैध रूप से बेचने और हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि गुरुदेव का परिवार का कोई भी सदस्य कभी भी इस ट्रस्ट का सदस्य नहीं रहा। साध्वी और उनके साथ आए संतों ने एसपी से धर्म, गौ और साधु संतों की रक्षा की गुहार लगाते हुए इस पूरे फर्जीवाड़े की तत्काल निष्पक्ष जांच कराने और न्याय की मांग की है। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की ये रिपोर्ट। स्वामी प्रज्ञानंद शिक्षा महाविद्यालय, गुरु प्रज्ञानंद इंटरनेशनल स्कूल, गुरु प्रज्ञानंद संस्कृत विद्यालय, गुरु स्वामी प्रज्ञानंद संस्कृत वैदिक विद्यालय और स्वामी प्रज्ञानंद गौशाला न जाने कितने सारे ट्रस्ट के माध्यम से सेवा चल रही है, जो समाज के हित में, जन कल्याण के हित में कार्यक्रम होता है। निरंतर साल में कई कार्यक्रम बड़े होते हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान करते थे, उन्हीं के पथ पर अग्रसर हैं। तो बस आज सबसे निवेदन है कि इस केस में जल्द से जल्द हमारे एसपी साहब इसमें जांच करें और उनको दोषियों को सजा दें। तो इतना कहने के लिए मैं आई हूँ। एसपी साहब से मुलाकात करने के लिए प्रज्ञाधाम कटंगी से आई हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन, प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रहे। उनकी मृत्यु 2020 में हो गई थी। 2019 में एक फर्जी वसीयत मेरे गुरुदेव भगवान की भाई की बेटी हैं ऋचा सिंह, उसने बनाया और एडवोकेट प्रकाश चंद जेठा, जो उनकी डेथ वसीयत बनाने से कई वर्ष पहले हो चुकी है, उनके फर्जी सिग्नेचर्स, हमारे गुरुदेव भगवान के फर्जी सिग्नेचर्स बना करके उस वसीयत के थ्रू वो लोगों से जगह जगह ट्रस्ट को बेचने के लिए, ट्रस्ट की ज़मीन को हड़पने के लिए जगह जगह पर वो जा कर के लोगों से बात कर रही है कि ज़मीन को मैं बेचना चाहती हूँ, मैं इसको सिकमी देना चाहती हूँ, ये ट्रस्ट हमारा है, जबकि उसका ट्रस्ट से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। पूज्य गुरुदेव भगवान के परिवार के किसी भी सदस्य का ट्रस्ट में ना तो कभी ट्रस्टी रहे हैं, ना कभी कोई सदस्य रहे हैं। तो उसी की शिकायत करने के लिए कि धर्म की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए एसपी साहब से गुहार लगाई है कि वो हमारी रक्षा करें और हमारे ट्रस्ट की रक्षा करें और इस पर न्याय कराए और शीघ्र ही इसकी जांच करवाया जाए फर्जीवाड़े की। बताएं। अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारी जिला इकाई का अध्यक्ष राकेश बेन और 2 महामंत्री यहाँ पर हैं, गोविंद कोरी, उनके सहयोगी साथी भी यहाँ पर हैं। जबलपुर ज़िले में जगह जगह पर विभिन्न थानों में अपराध, लूट खसोट, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं घट रही हैं। एसपी साहब संपत उपाध्याय जी निरंतर इन पर कार्रवाई कराने में लगे हैं, मगर कुछ थानों में जो थानेदार पदस्थ हैं वो निर्देश के बाद भी एफआईआर इनलार्ज नहीं करते हैं, जिनमें एक तो मेरा भी प्रकरण था जिसको मैंने पुनः उनको रिमांड कराया है, हाई कोर्ट में भी लगाया है। दूसरा मेन प्रकरण है हमारे गोविंद कोरी जी का, जिनकी करीब करीब 25 लाख की संपत्ति गंगानगर में है, गंगा सागर, और वहीं रहते हैं ये। कुछ असामाजिक तत्वों ने 50,000 रुपये इनने अपनी बिटिया की शादी में उधार लिया था और उन्होंने दस्तखत करा लिए पूरे स्टाम्प में, और इस स्टाम्प को दिखाकर आज उन्होंने कुछ साठगांठ करके असामाजिक तत्वों के माध्यम से इनको डराने, धमकाने, इनको जान से मारने और तथा इनका गला दबाने, इस तरह के कई प्रयास किए। इन सब से प्रताड़ित होकर ये हमारे पास में किसी ने भेजा,
तो मानवाधिकार समिति ने इस मुद्दे को हैंडल करते हुए उनका संरक्षण करते हुए इनको अपने साथ में जोड़कर और इनके मुद्दे को लेकर आज एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ दूसरा एक और मुद्दा था खजरवाड़ा का 50 लाख करीब की चोरी प्रकरण जो आज तक अनसुलझा है, वो हमारे यहाँ का कैंट थाने का मुद्दा है। तीसरा है हमारे भेड़ाघाट थाने के थानेदार महोदय 2 माह पहले एक राजकुमार जैन हमारे गढ़ा के, जो कि यहाँ के मंत्री जी के बहुत खास हैं, उनका भांजा विशेष जैन का 17 लाख रुपए बैंक से निकाल के जैसे ही वो बाहर गड्डी लेके आया छुड़ा के भाग गए, आज तक नहीं पकड़ा गया। इसी तरह सिहोरा में जो बैंक डकैती हुई वो भी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई है। तो मेरा आग्रह है एसपी महोदय अपने अधीन ग्रामीण एसपी या एडिशनल एसपी या जितने सीएसपी हों या जितने थाना प्रभारी हों उनको निर्देश दें और निर्देश देकर तत्काल कार्रवाई करावें और जबलपुर की जनता को, सामान्य जनता को न्याय दिलाएं, पीड़ित मानवता की रक्षा करें। मानवाधिकार समिति सदैव उनके साथ है, उनका सहयोग करती रहेगी, मगर कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर जो लार्ज होती है, चाहे कोई अपनी कंप्लेंट दे के आए, ऑनलाइन होती है और ऑनलाइन एफआईआर की जाना चाहिए। नहीं अगर जो करता है थानेदार अलग वो उस पर कार्रवाई हो, और बार बार अगर कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे लोगों की मैं डीजीपी महोदय से, मकवाना जी से भोपाल एक फैक्स करके कार्रवाई कराने की मांग करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अजय पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति, नई दिल्ली, कैंप जबलपुर, एसपी ऑफिस के सामने।